देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude 17 into 10 की पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर का स्क्वायर. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो देखिए हमसे क्या बोला गया है कि दो लार्ज और थिन मेटल प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के क्या रखी गई हैं, पैरेलल, और एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं. ठीक है, और उनके इनर फेसेस पे, ठीक है, उनके इनर फेसेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, अपोजिट साइंस की है. ठीक है, मतलब दो प्लेट्स हैं तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगी, और उनके मैग्नीट्यूड हमें दिए हुए हैं ये. ठीक है, और हमसे बोला गया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, मतलब पहली प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. बी पार्ट में बोला गया है कि इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, मतलब सेकंड रीजन के आउटर रीजन में, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. और सी पार्ट में बोला गया है कि बिटवीन द प्लेट्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में कितनी होगी. ठीक है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना देते हैं जिससे हमें आसानी से चीज़ समझ आ जाए. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है. ठीक है, तो हम गिवन लिख लेते हैं. हमें क्या दिया गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, मतलब सिग्मा, हमें सिग्मा की वैल्यू दे दी गई है. ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर का स्क्वायर. ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है. और हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं. ठीक है, तो हम दो प्लेट्स बना देते हैं. देखिए जैसे कि हमारी एक प्लेट ये हो गई, ठीक है, और एक प्लेट ये हो गई. तो इस प्लेट को हमने नाम दे दिया ए और इस प्लेट को नाम क्या दे दिया, बी. ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या बोला गया था कि दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं वो क्या है, अपोजिट साइन की है. तो हम क्या समझ लेते हैं कि ये जो हमारी ए प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, नेगेटिव. ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, नेगेटिव है. अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं जो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव कंडक्टर प्लेट्स कुछ भी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किस डायरेक्शन में भेजते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, मतलब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट होंगे, एक इस आउटर रीजन का होगा, ठीक है, एक इस, और एक होगा इनके प्लेट्स के बीच का, और एक यहाँ पर. ठीक है, इस आउटर रीजन में. ठीक है, तो देखिए हम पॉजिटिव सिग्मा की बात कर रहे हैं, मतलब ए प्लेट की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड भेजेगा. आउटवर्ड मतलब ए की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, ई ए की है. ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का सिग्मा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इनवर्ट डायरेक्शन में ले भेजेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, ई बी की है, ई बी की. ठीक है, अब देखिए इसी तरह यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं सिग्मा की, पॉजिटिव सिग्मा की वजह से, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ से ये जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये जा रहा है हमारा ई ए, और माइनस सिग्मा की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी. ठीक है, मतलब ई बी. ठीक है, अब इसी तरह हम सेंटर के पॉइंट की बात कर लेते हैं. पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये ई ए हो गया, और नेगेटिव की वजह से इनवर्ट डायरेक्शन में आएगी, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया ई ए इसी डायरेक्शन में, ई बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो देखिए
हमसे सबसे पहला पार्ट क्या बोला गया था कि हमें किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट की बतानी है, मतलब हमें इस पॉइंट की बतानी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया x, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं y, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम z, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि हमें ये बताना है कि x पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, y पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और z पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। चलिए सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमारा ये है ए पार्ट, ठीक है। चलिए तो हमें सबसे पहले ए पार्ट में क्या निकालना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, मतलब हमें क्या निकालना है ई एक्स निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है ई एक्स। ये ई एक्स क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट प्लेट। चलिए तो जैसा कि हमें पता था कि ई एक्स, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हमें एक बात ये जाननी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेट्स पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेट्स पे वो कितने की इक्वल होती है, हमेशा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स पे लगती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो देखिए अगर हमें ई एक्स चाहिए, ठीक है, ई एक्स चाहिए, तो हमने जब डायग्राम बनाया था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी। मतलब हम क्या कहेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए में से माइनस क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बी, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे मिल जाएगी। मतलब आउटर रीजन फर्स्ट प्लेट के वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट ए की माइनस किस में से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बी की प्लेट से, ठीक है। चलिए तो दोनों प्लेट्स हैं, ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज मतलब जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास ई ए होगा और ई बी होगा, इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी दोनों की, ठीक है। दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। तो ई एक्स हमें जब चाहिए तो हम क्या लिखेंगे कि ई एक्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम है, मतलब ई एक्स पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0, मतलब एक्स पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, 0 की इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसी का बी पार्ट, ठीक है। चलिए तो बी पार्ट के लिए देखिए, तो बी पार्ट में हमसे क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट की बात की गई थी, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है, ई जेड निकालना है, ठीक है। ई क्या निकालना है हमें, जेड। तो देखिए ये ई जेड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, ठीक है। ये हमें बतानी है ई जेड की वैल्यू। तो देखिए जब हमने ई जेड वहाँ पे बनाया था डायग्राम में, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या था कि जेड के पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए में से इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए में से इलेक्ट्रिक फील्ड बी जब माइनस होगी तब हमें ई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि जब ई ए और ई बी की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की दोनों की क्या है, वैल्यू है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि ई जेड इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई जेड की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आ गई,
0, ठीक है। मतलब z पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, 0 लग रही है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सी पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए तो सी पार्ट के लिए सी पार्ट पे हमारा क्या था, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ बतानी थी, बिटवीन द प्लेट्स बतानी है। मतलब अब हमें क्या बताना है, ई वाई बताना है। तो ये हमें ई वाई क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। ये ई वाई हमें क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बता रहा है, ठीक है। चलिए तो जैसा हमने क्या देखा था डायग्राम में कि जो ई वाई है, मतलब वाई पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, दोनों की मतलब ई ए की प्लेट ए की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बी की, दोनों सेम डायरेक्शन में थी। मतलब इस बार क्या होगा, ई ए प्लस क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बी का जब सम होगा तब हमें वाई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या है कि ई ए इक्वल टू क्या होगा, ई बी, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो ई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ई वाई हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 और 2 की कटिंग हो गई, तो हमारे पास ई वाई कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। पर हमें क्या बताना है कि ई वाई पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मतलब हमें इसकी वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए तो जैसे हमें क्या बताया गया था कि सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई थी, 17 इंटू 10⁻12 कूलम पर मीटर का स्क्वायर, वैल्यू ये दी गई थी हमें, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12, ठीक है, ये थी वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी 1.92 इंटू 10⁻10, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, वाई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। मतलब वाई पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, 1.92 इंटू 10⁻10 की इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।